एप्लीकेशन है। अभी समझ रहा है ना? तो एक ही क्लास में इसको पूरा हम लोग समाप्त करेंगे। सारे बच्चे एकदम पेन और पेपर लेके एप्लीकेशन वाले तैयार रहिए। चलिए, हम लोगों का आज जो स्टार्ट होगा वह एलिगेशन, या इसी को हम लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मिश्रण कहते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रॉब्लम क्या होता है, पूछ देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेशियो में ही इस चीज को क्या करता है, पूछा जाता है। इसलिए कभी पूछ भी देता है, कभी नहीं भी पूछा, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या रहता है, फिक्स रहता है कि पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग, इसमें ज्यादा कोई थ्योरी है नहीं, सारा चीज इसका क्या है हम लोगों का बताया हुआ है। हेडिंग दे दीजिएगा सारे बच्चे, एलिगेशन या मिक्सचर। हेडिंग दीजिए एलिगेशन या मिक्सचर। एलिगेशन या इसी चीज को हम लोग मिक्सचर के नाम से भी, जिनको हिंदी लिखना है वह हिंदी लिखेगा मिश्रण, जिनको हिंदी लिखना है वह लिखिएगा मिश्रण। चलिए आइए यहां पर समझ लेते हैं एक छोटा सा थ्योरेटिकल चीज, क्या होता है एलिगेशन। एलिगेशन में हम लोग नाम से ही पता है, इसका हिंदी क्या है, मिश्रण है। मिश्रण का मतलब क्या है, मिलाना। मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो यहां पर हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिश्रण क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और उसी के बिहाफ पे जैसा बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन, यही चीज समझना था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन के नियम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, एलिगेशन के नियम। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी इस चीज को पकड़ लिए, काम क्या होगा, बन जाएगा। सवाल पैदा होता है कि एलिगेशन कब लगाया जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम में झट से मन हुआ ऐसे ऐसे खींचे, लगा दिया एलिगेशन, कहीं पे ऐसे खींच के लगा देते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं। अब सवाल है कि बचवा कैसे कैच करे कि भाई एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। मास्टरवा को तो पता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि कैसा हो खींच देगा, एलिगेशन लग गया, काम क्या हो गया, बन गया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि बच्चे कैसे सोचेंगे कि कब एलिगेशन लगेगा, कब एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन लगने पर क्या प्राप्त होगा। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम आएंगे इस पर, तो उसके पहले हम लोग जानते हैं कि रूल ऑफ एलिगेशन क्या कहता है। सुनिएगा क्या कहता है, सारा चीज लिखवाएंगे। रूल ऑफ एलिगेशन कहता है यदि किसी पदार्थ की मात्रा क्या है, ए है। ध्यान से सुने, हम साथ लिखवाएंगे, यदि किसी पदार्थ की मात्रा क्या है, ए है, दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या है, बी है। ये एक पदार्थ की मात्रा और ये दूसरे पदार्थ की मात्रा, क्लियर है। अब इस दोनों को हमने क्या किया, मिलाया। इस दोनों को हमने क्या किया, मिलाया। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लिए मेरे पास 50 रुपया पर केजी का चावल है, यस या नो, और उस 50 रुपया पर केजी को हमने मिलाया 60 रुपया पर केजी के साथ। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से समझना है। हमने क्या बोला मेरे दोस्त, ये चीज समझ में आ गया, एलिगेशन क्लियर है। हमने क्या बोला कि मेरे पास जो एक पदार्थ है वह किस रुपये का है, 50 रुपया पर केजी। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिख दे रहे हैं 50 रुपया क्या है, पर केजी है। और एक दूसरा प्रकार का चावल है जिसका दाम है मान लिए 75 रुपया पर केजी है। 75 रुपया क्या है, पर केजी है। ये 75 रुपया बन गया पर केजी। एक स्टेटमेंट आपने देखा, हमने क्या बोला, यहां भी हमने पर केजी बोला, तो यहां भी क्या बोले, पर केजी। समझ में आ रहा है बात। यदि हम कहते कि 75 रुपया में 2 केजी, तो यहां 75 लिखना क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए दोनों के क्वांटिटी को सेम में लाए। यदि 1 केजी में लेना है 1 केजी में लिखिए, 2 केजी में लेना है 2 केजी में लिखिए, 500 ग्राम में लेना है 500 ग्राम में लिखिए। तो मेरा थीम कहता है एलिगेशन कि एक पदार्थ की मात्रा क्या है, ए है, दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या है, बी है। अब दोनों को हम क्या किए, मिलाए। अच्छा, आप इस फिगर को देख के बोलिए तो कहां मिल रहा है, ये पॉइंट क्या बताता है कि दोनों पदार्थ यहां पे क्या है, मिल रहा है। अब आप लॉजिकल सोचिए थोड़ा देर के लिए, एगो का दाम 50 है, एगो का दाम क्या है, 75। तो जो मिलने पर तैयार होगा, इस चीज को सुनिएगा, जो क्या बोले, मिलने पर क्या होगा, तैयार होगा। आप हमको बताइए 50 से कम होगा कभी? मिनिमम तो बाउंड्री क्या है, 50 है, मैक्सिमम बाउंड्री क्या है, 75। यदि कोई कहे कि यहां 40 रुपया पर केजी, तो ये बोलना क्या है, गलत है। यदि कोई बोले यहां 85 रुपया पर केजी, ये बोलना सही है कि गलत है? अरे बोले ना। इसका मतलब यह है कि जो मिश्रण होगा वो हर हाल में दोनों के क्या होगा, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। 50 से ज्यादा होगा, 75 से कम। हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी वैल्यू बैठा दिया, कितना बैठा है, 60। और यहां पर हम बोले जैसे इस दोनों को मिलाए, यह क्या हो गया, सी हो गया, मिश्रण का दाम। ये क्या है, मिश्रण का क्या है, दाम है। अब रूल ऑफ एलिगेशन कहता है कि क्या कीजिए, घटाइए। अब सुनिएगा, ए बी सी को देखने से पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, एन पता चल रहा है, जब तक कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना दिया रहे। मेरे बातों को समझे, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं तो हमेशा बड़का में से किसको घटाइएगा, छोटका को। एरो को फॉलो कीजिएगा, ये देखिएगा, ये जो एरो है यहां पे लिखाएगा, क्या घटेगा, 60 में 50 कितना दिया, 10। 75 में क्या घटेगा, 60। इसलिए हम ये लेके चलें कि समझ में आ जाए, कितना आ गया, 15। यही क्या हो गया, रेशियो। तो ये कटाएंगे तो 3:2। अब समझना है, अब यहां पे समझना है, यदि हम अपने तरफ से इसको बड़ा मान के चले, ये माने हैं, तो ये क्या होगा, छोटा होगा। यदि इसको छोटा मान के चले तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, यस या नो। यदि इसे बड़ा मान के चले तो ये क्या होगा, छोटा। अरे बोलिए ना, हाँ कि ना। तो अब जब हम इसको बड़ा मान लिए तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, क्या हो गया यहाँ, a माइनस टी, और यहाँ क्या हो गया, t माइनस बी की b माइनस सी, t माइनस बी। यही जो रेशियो होगा ना, यह बताएगा कि दोनों पदार्थ किस अनुपात में मिल रहा है। यही क्या है, रूल ऑफ एलिगेशन। पहले लिखिए इसको, फिर हम इस पे बहुत सारा चीज बखान करेंगे। एप्लीकेशन वाले समझ में आ गया है ना, लिखिए इसको, लिखिएगा रूल ऑफ एलिगेशन देके लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। यदि लैंग्वेज लिख लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लिखिएगा।
यदि प्रथम पदार्थ की मात्रा ए है, यदि प्रथम पदार्थ की मात्रा क्या है, ए है, तथा दूसरे पदार्थ की मात्रा बी है, यदि प्रथम पदार्थ की मात्रा ए है तथा दूसरे पदार्थ की मात्रा बी है, तथा दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या है दोस्त, बी है, तथा दोनों को मिलाने पर मिश्रण की मात्रा सी है, दोनों को मिलाने पर मिश्रण की मात्रा क्या है मेरे दोस्त, सी है। तो इसे निम्नलिखित डायग्राम द्वारा दिखाया जा सकता है। इसे ही रूल ऑफ एलिगेशन कहा जाता है। इस चीज को लिख लीजिएगा, इस चीज को यहां हम एग्जांपल दिए हैं, अब इस पर बहुत बखान होगा, जल्दी जल्दी कलम चलाइएगा। इसे ही रूल ऑफ एलिगेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन वाले सब लिख रहे हैं ना दोस्त, पेन और पेपर लेके एकदम बैठिए क्लास में। चलिए हो गया, अब आइएगा, सुनिएगा, समझिएगा मेरे दोस्त, यहां से सारा जिक्र हम करने वाले हैं। अभी एग्जांपल भी लिख लिया है, अरे बोलिए ना, एक बार फिर से सुनिएगा, यही बेसिक है, अभी सारा चीज बताएंगे हम। एलिगेशन क्या कहता है, इसके डेप्थ को पकड़िएगा। एलिगेशन कहा यदि एक पदार्थ की मात्रा क्या है, ए है, तथा दूसरे पदार्थ की मात्रा बी है, और दोनों को मिलाने पर मिश्रण की मात्रा क्या है, सी है, तो इस तरीके से जो तैयार हुआ यही क्या कहलाया, रूल ऑफ एलिगेशन कहलाया। इस तरीके का मतलब एग्जांपल के थ्रू समझिएगा फिर से। पहला प्रकार के चावल का दाम क्या है, 50 रुपया पर केजी। दूसरा प्रकार के चावल का दाम क्या है, 75 रुपया पर केजी। दोनों चावल को हमने क्या किया, आपस में मिलाया, और मिश्रण का हमने दाम क्या रखा, 60 रुपया पर केजी। क्वेश्चन तैयार है। तो पहला अब प्रॉब्लम तैयार हुआ कि दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। आंसर क्या होगा, 3 अनुपात 2। क्लियर हो गया। तो ये एलिगेशन मेरा क्या दिया बताइएगा, एलिगेशन क्या दिया बोलिए। दो पदार्थों को, ध्यान से बात को पकड़िएगा कि एलिगेशन कब लगेगा, सुन रहे हैं ना। अब कहानी तैयार होता है, एलिगेशन कब लगेगा और एलिगेशन लगने पर क्या देगा। सुनने मेरी बातों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बोला आपसे कि एलिगेशन कब हम लगाएंगे, जब, सुनिएगा, जब पहला पदार्थ की मात्रा, यस या नो, दूसरे पदार्थ की मात्रा और क्या, मिश्रण की मात्रा प्राप्त हो, तो मेरा एलिगेशन कहीं ना कहीं से क्या होगा, लग जाएगा। क्लियर है। अब एलिगेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम यहीं पे लगाएं, ये कंडीशन जहां जहां फॉलो करेगा, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, वहां भी हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। चाहे मेरा एसआई हो, साधारण ब्याज, वहां पर भी क्या लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। चाहे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो, वहां पे भी हम लोग एलिगेशन से प्रॉब्लम क्या करते हैं, बनाते हैं। चाहे मेरा एवरेज हो, वहां पे भी हम लोग एलिगेशन से क्या करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। तो मेरा मेन थीम है कि एलिगेशन लगेगा कब, जब पहला पदार्थ की मात्रा, सुनिएगा, हम बार-बार इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बताएंगे वहां भी बोलेंगे एलिगेशन लग गया, जब प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे वहां भी बोलेंगे यहां भी एलिगेशन लग गया। यदि आप नहीं समझिएगा बातों को तो आप फिर कहिएगा कि भाई साहब कब लगा है एलिगेशन। तो कब लगेगा एलिगेशन बताइएगा, जब किसकी मात्रा, पहला पदार्थ की मात्रा, दूसरा पदार्थ की मात्रा और मिश्रण को, कहने का मतलब टोटल मात्रा, मिश्रण को हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल मात्रा प्राप्त हो, तो एलिगेशन क्या होगा, लगेगा। क्लियर है। अरे बोलिए ना यस या नो, ये लिख लिया ना, ध्यान से देखिएगा, इसी में जो समय लगे। अब समझना है मेरे बातों को, मेरे बातों को समझिएगा। हम कहते हैं कि क्लास ए का औसत उम्र जो है 21 साल है। क्या बोले पता, देखिए औसत में घुस गए हैं। मान लिया कि क्लास या लड़का का औसत उम्र क्या है, औसत मार्क्स क्या है, औसत मार्क्स क्या है, हम यहां पे कर देते हैं औसत मार्क्स जो है लड़का का क्या है, 80 है। क्लियर है। कैसे एलिगेशन का एप्लीकेशन होगा वो सुनिएगा। लड़का का औसत मार्क्स क्या है, 80 है। ये औसत लिख रहे हैं दोस्त, बातों की गहराई को पकड़िए। ये हम क्या लिख रहे हैं, औसत। ये क्या लिख रहे हैं, एवरेज। किसका है, बॉयज का। गर्ल्स का एवरेज जो है औसतन मान लिए वह क्या है, 60 है। क्लियर है। पूरे क्लास का एवरेज, अच्छा आप बताइए पूरे क्लास किसको इंडिकेट कर रहा है, लड़का और लड़की दोनों को ना। पूरे क्लास का मतलब क्या है, लड़का और लड़की दोनों को क्या किए, मिलाए। तो पूरा क्लास कहां बैठेगा, बीच में बैठेगा। तो पूरे क्लास का जो औसत होगा वो हर हाल में इस दोनों के क्या होगा, बीच होगा। मान लिए यह क्या है, 50 है, यह क्या है, 50 है। क्लियर है। अरे बोलिए ना, अच्छा 50 में बैठेगा, यहां 60 है, तो कितना मान लेते हैं, 75। कितना है मेरे दोस्त, भाई तो हम चेक कर रहे थे, आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। अच्छा यहां कितना बैठेगा मेरे दोस्त बताइए, कितना बैठा, 75, मतलब दोनों के क्या बीच में। क्लियर है। तो अब बोलेगा कि क्लास में लड़कों की संख्या कुछ है, तो लड़की की संख्या यहां टोटल निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये भी एवरेज था, ये भी क्या है, और ये भी क्या है, एवरेज। तो लगा दिया एलिगेशन। अच्छा क्यों एलिगेशन लगा, पता चला, यही डेप्थ पकड़िएगा, क्यों एलिगेशन लगा पता चला। पहला पदार्थ की मात्रा, दूसरा पदार्थ की मात्रा। अब यहाँ पदार्थ की मात्रा से तात्पर्य है कि औसत दिया हुआ है, यस या नो। वहां एलिगेशन में लिखवाना था, इसलिए हम मात्रा लिखवाए, और मिश्रण की मात्रा पता है ना, लगा देते हैं एलिगेशन। क्या हो गया, 80 में 75 गया, 75 में 60 गया, 15 किस रेशियो में, 3 और। अब मेरे बातों को सुनिएगा, ये जो रेशियो दिया यह किस चीज का रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का मतलब क्या, उम्र का, संख्या का, औसत का। ये जो है ये रेशियो, ये है किसका, औसत तो निकाल दिए, लेकिन ये है किसका औसत, कंफर्म है। रे नुनू यहां क्या लगाए, औसत, यहां क्या लगाए, औसत यहां। तो ये रेशियो किसका होगा, किसका होगा, बॉयज और गर्ल्स का मतलब क्या, औसत, बॉयज और गर्ल्स के औसत का की संख्या का। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ए मेरे दोस्त, एवरेज होता क्या है, कोई भी चीज का एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या। ध्यान से पकड़िएगा बातों को, योग बटा संख्या। तो एलिगेशन में
तो रेशियो निकलेगा हमेशा उसी चीज का होगा जो चीज नीचे होगा। औसत यदि लिए, ध्यान से सुनिएगा, औसत यदि लिए तो औसत क्या हुआ? योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो ये जो आया रेशियो, यह किसका रेशियो? संख्या का। किसका रेशियो? संख्या का। यदि लड़का का संख्या बोलेगा 21 है, किसके कारण? 3 के कारण। यस या नो? तो टोटल स्टूडेंट निकलेगा 3 के कारण 21, 1 के कारण 7, तो 4 के कारण 28। पता चल गया? ये कहां पे लगाया एलिगेशन? एवरेज में। बात को पकड़िएगा, लिखते चलिए, देखना ना है मुंह, लिखिए जल्दी जल्दी। अब आइएगा यहां, यही अभी सारा चीज आगे लिखवाएंगे, पहले समझा तो देते हैं। एप्लीकेशन वाला ओके है ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर भी दे रहा है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा आप ये भी पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति पैदल चला और साइकिल से चला। टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे लगता है एलिगेशन? अरे याद नहीं पढ़े हैं? एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये देखिएगा, ये चाल है, इस बार यहां क्या दिया हुआ है डेटा में? चाल है। पैदल कैसे चलता है? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और साइकिल से जो है वह किस चाल से चलता है? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। हम वही चीज ले रहे हैं, डेटा वही डेटा ले रहे हैं। पैदल कैसे चला? 60 के चाल से। साइकिल से कैसे चला? 80 के चाल से। क्लियर है? और पूरे यात्रा के दरमियान उसका औसत चाल। अच्छा, पूरे यात्रा का मतलब समझ में आया? पैदल और साइकिल दोनों को मिलाएंगे। अरे बोलिए ना, तो जब दोनों मिलेगा तो कहां बैठेगा? सेंटर में बैठ गया। अरे यस या नो? तो पूरे यात्रा के दरमियान इसका चाल हम बोल दिए क्या है? 70 है। या 70 के बदले चलिए 72 बोले। कितना है मेरे दोस्त? 72 है। क्लियर है? पूरे यात्रा के दरमियान औसत चाल क्या है? 72 है। तो अब लगाते हैं पहले एलिगेशन। 80 में 72 गया, बोलिए 8, 72 में 60 गया, 12 किस रेशियो में? 2 और। अब बताइए कि ये रेशियो है किस चीज का? अब दिमाग में बैठ गया बात। मेरे दोस्त, हम क्या बोले थे? जब भी एलिगेशन लगाएंगे जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एलिगेशन बच्चा लोग को यही सब चीज समझ में नहीं आता है। वो खाली क्या करता है? ढका ढका खींचा, बैठाया, अल्लाह गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो चले चले, है ना? जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वही रेशियो बताता है। सुनिएगा, एवरेज। एवरेज जो हम बात करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? संख्या। रिस्पेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? इसकी तुलना में बात कर रहे हैं, संख्या की तुलना में। यस या नो? चाल की यदि बात करें तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल जो हम निकालते हैं किससे? समय के कंपेयर में। अरे यस या नो? तो नीचे क्या है वैल्यू? बोलिए। चाल की बात करेंगे तो दूरी बटा समय। ये नहीं कहना कि मास्टर साहब यहां भी चाल था, यहां भी चाल था, तो ये रेशियो चाल का देगा। नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में नीचे कौन है? टाइम है। चाल बराबर दूरी बटा, तो ये रेशियो किसका होगा? समय का होगा। ये रेशियो किसका होगा? समय का होगा। क्लियर कट है ना? यस या नो मेरे दोस्त? यस या नो? एक बार जल्दी से बता दीजिए। मम्मी परेशान रहती है ना, क्या कीजिए? दीपक बाबू कुछ मिल नहीं खाया क्या? चलिए आइए, अब एप्लीकेशन वाला सोच रहा था कि क्या बोल रहे हैं, है ना? कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, कहां पे थे हम लोग? तो ये रेशियो किसका दे रहा है मेरे दोस्त? समय का दे रहा है। क्लियर कट हो गया? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लग गया। यस या नो? इसी तरीके से जैसे, और एक चीज सुनिएगा, एलिगेशन का क्या है कंसेप्ट, यही सब पकड़िएगा। यदि हम यहां एवरेज बैठाए तो यहां भी क्या पकड़ना होगा? यहां भी क्या पकड़ना होगा? एवरेज। मतलब हर एक जगह सेम चीज क्या होगा? बैठेगा। ऐसा नहीं कि यहां एवरेज बैठाए और यहां पे रुपया बैठा दिया, ऐसा नहीं होगा। अरे यही सब धीरे धीरे तैयार होगा कंसेप्ट। यस या नो? यदि आपने यहां चाल पकड़ा तो यहां भी क्या करना होगा? यहां भी चाल। क्लियर है ना? यदि अब आइए, यहां पे लिख लिए थे ना तीसरा। यदि अब हम कह रहे हैं कि यहां पे आपने सपोज कॉस्ट प्राइस पकड़ा 1, कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ा 2, तो यहां क्या पकड़ना होगा? सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस। आपको समझ में आ रहा है ना? यदि हम यहां कॉस्ट प्राइस 1 पकड़े, यहां कॉस्ट प्राइस 2, तो यहां क्या करना होगा? कॉस्ट प्राइस किसका? मिश्रण का पकड़ना होगा। ऐसा नहीं कि यहां क्रैमुल क्रैमुल तो यहां भी क्रैमुल धर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब रूल ऑफ एलिगेशन के क्या हो जाएगा? खिलाफ हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए लिख लिए हैं, आगे की ओर बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं को? लिखिएगा नीचे, नीचे लिखिए, एलिगेशन कब लगाया जाएगा? एलिगेशन कब लगाया जाएगा? एलिगेशन कब लगाया जाएगा? हेडिंग दीजिएगा, जल्दी जल्दी कलम चलाइए, समाप्त तो करना है एलिगेशन। हेडिंग दीजिए, एलिगेशन कब लगाया जाएगा? कैसे लिखिएगा? जब पहले पदार्थ की मात्रा, जब पहले पदार्थ की मात्रा कॉमा दूसरे पदार्थ की मात्रा। एलिगेशन कब लगाया जाएगा? जब पहले पदार्थ की मात्रा कॉमा दूसरे पदार्थ की मात्रा तथा कुल मात्रा मतलब समझे, जो बीच में बैठता है, तथा कुल मात्रा प्राप्त हो, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। पूर्ण विराम। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप कहीं भी एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। क्या होना चाहिए कंडीशन बताइए? पहले पदार्थ की मात्रा, दूसरे पदार्थ की मात्रा और बोलिए ना, कुल या मिश्रण की मात्रा। अब यहां मात्रा का मतलब एक राशि, मात्रा का मतलब क्या? एक राशि। चाल होगा तो चाल, सुना है ना? एवरेज होगा तो एवरेज, कॉस्ट प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस। हो सकता है कहीं भी आगे यहां परसेंटेज होगा, यहां भी क्या रखना होगा और यहां भी क्या रखना होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे तो वहां आप पढ़े होंगे 10% लाभ पर 5% हानि। पूरे सौदे में ना तो लाभ ना ही हानि, सुना है ना? तो ये परसेंटेज बैठ रहा है ना? यस या नो? तो क्या हो जाएगा? एलिगेशन लगेगा। वो कॉस्ट प्राइस किसके कम है? यहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं परसेंटेज रहेगा, तो वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो देगा। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे, सुनिएगा, यदि यहां परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस किसके रिस्पेक्ट में? क्रैमुल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो रेशियो किसका होगा? क्रैमुल का होगा। क्लियर है ना? अरे बोले ना, ऊपर वाला में कॉस्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अरे भाई अब ये खुद सोचिएगा, मतलब हम कहते हैं कि 5 रुपया, हम
कहें कि किसी वस्तु का दाम 10 रुपया, खाली 10 रुपया बोलने से चलेगा? नहीं नहीं, या तो बोलना होगा 10 रुपया पर केजी, क्या बोलना होगा 10 रुपया पर पैकेट। यस या नो? मतलब यदि कॉस्ट प्राइस है तो वो रेशियो किसका देगा? क्वांटिटी का देगा। वो केजी में हो जैसे प्रॉब्लम में दिया रहेगा। क्लियर है ना मेरी बातों को? समझे सारे बच्चे? तो क्या लिखे थे पॉइंट? एलिगेशन कब लगाया जाएगा? जब पहले पदार्थ की मात्रा, ये तो हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला हेड लिखिएगा, एलिगेशन लगने पर क्या देगा? एलिगेशन लगने पर क्या देगा? एलिगेशन लगने पर क्या देगा? पता चला हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे भावनाओं को समझिए सारे बच्चे। क्या बोले? पता चला एलिगेशन लगने पर क्या देगा? क्या देता है एलिगेशन लगने पर? अनुपात। यस या नो? मतलब जब कभी हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अनुपात। और वह अनुपात उस चीज का होगा। अब किस चीज का? जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? बात। रिस्पेक्ट का मतलब भावनाओं को समझिए, बटा में जो चीज आएगा, जो चीज नीचे रहेगा। क्लियर है यहां तक? यस या नो? लिखिएगा, एलिगेशन लगने पर क्या देगा? लिखिएगा, एलिगेशन लगाने पर रेशियो प्राप्त होता है। जल्दी जल्दी कलम चलाइए, थ्योरेटिकल चीज है। एलिगेशन लगाने पर रेशियो प्राप्त होता है। एलिगेशन लगाने पर रेशियो प्राप्त होता है, और वह रेशियो उस चीज का होता है, और वह रेशियो उस चीज का होता है जिसकी रिस्पेक्ट में बात की जाती है। वह रेशियो उस चीज का होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसकी तुलना में बात करते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब यहां तुलना, जिसकी तुलना में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा, जिसकी तुलना में बात करते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा। ये अपना समझाने के लिए हम लिखा देते हैं, ब्रैकेट करके लिखिएगा। जो चीज नीचे होगा उसकी रेशियो देगा। जो चीज नीचे होगा उसका अनुपात देगा, उसका अनुपात देगा। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल के थ्रू यदि हम एवरेज लिखे तो एवरेज क्या होता है? योग बटा संख्या। तो अनुपात किसका मिलेगा? अनुपात किसका मिलेगा? लिखिएगा, अनुपात किसका होगा? संख्या का। जैसे हम चाल यदि लगाते हैं तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो नीचे कौन है? समय। तो अनुपात किसका देगा? अनुपात किसका होगा? टाइम का होगा, टाइम का होगा। जल्दी जल्दी कलम चलाइएगा दोस्तों, तो थ्योरी में समय निकाल दीजिएगा बस। अगला, यदि हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस यदि लगता है एलिगेशन में, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस में जो भी चीज होता है, नीचे क्या होता है? सीपी। अरे यस या नो? नीचे क्या होता है? सीपी। यदि परसेंटेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, या लॉस की बात करेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो नीचे ये सिर्फ समझाने के लिए हम लिखाए हैं मेरे दोस्त। नीचे यहां क्या है बताइए? सीपी है। यस या नो? यदि सीपी है तो रेशियो किसका होगा? बोलिए, रेशियो किसका होगा? सीपी का होगा। जैसे जब हम लोग एसआई की बात करेंगे, हम किस पर लगाएंगे? एसआई, साधारण ब्याज में। सुना है ना? तो साधारण ब्याज में जब हम रेट का लगाएंगे तो रेट बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो वहां पर मूलधन का रेशियो देता है। समझ में आ रहा है ना? अब निर्भर करेगा प्रॉब्लम में। समझ में आया बात? यदि समय कांस्टेंट रहेगा तो किसका रेशियो दे देगा? मूलधन का दे देगा, जब हम एसआई की बात करेंगे। क्या तक समझ में आ गया? और एक चीज एलिगेशन का, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो बैठाते हैं वह सब क्या होना चाहिए? एक जात का। बैठाते हैं का मतलब समझे? क्या बोले थे बताइए? ये देखे क्या बोलना चाह रहे हैं? पता चल रहा है? ये जो बैठाते हैं ये सब क्या होना चाहिए? एक जात का। यदि औसत है तो औसत, चाल होगा तो चाल, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज। मेरा बात समझे क्या बोले हम? अरे यस या नो? तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जब एलिगेशन में क्वांटिटी बैठाया जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम लिखा रहे हैं। जब एलिगेशन में क्वांटिटी बैठाया जाता है, जब एलिगेशन में क्वांटिटी बैठाया जाता है, जब एलिगेशन में क्वांटिटी बैठाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि तभी क्वांटिटी का जात एक होना चाहिए। तभी क्वांटिटी का जात एक होना चाहिए। तभी क्वांटिटी का जात एक होना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया हम क्या बोल रहे थे? यदि एवरेज बैठाएंगे तो सब जगह क्या बैठाना होगा? एवरेज। ऐसा नहीं कि यहाँ एवरेज यहाँ कुछ और संख्या बैठा दीजिए, तब लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाए मेरे दोस्त। अरे यस या नो? चलिए अब समझना एक चीज और सुनिएगा। जैसे हम कहते हैं ये वैल्यू था 60, ये वैल्यू दे दिए हम 80, ये दे दिए 72, सपोज। क्लियर है? तो यहाँ पर तो रेशियो लगाए, कितना आया था? 2-3 आया था। अरे बोलिए ना? तो अब कहते हैं यदि मन किया मेरा इसमें 3 से गुना करने का, इसमें भी इनसे। सुनिएगा, मतलब यदि सेम संख्या से हर एक टर्म में गुना किया जाए, सुना है ना? तो एलिगेशन पे कोई प्रभाव, रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां तो ये चीज था तो बहुत ही आसान था। यस या नो? जैसे एक अभी मत लिखिएगा, हम डेटा खुद से बैठा रहे हैं, हो सकता है कुछ उठापटक हो जाए। 3/4 अभी मत लिखिएगा, वैसा डेटा बैठाना होगा जो बीच में सेट करें। समझ आ रहा है ना? तो फिर काम गड़बड़ है। 3/4 लेते हैं और इससे हम यहाँ पे 3 क्या ले लिए? 8 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, दोनों के बीच में 3 है ना? 8 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 बटा, काम गड़बड़ा जा रहा है। कितना ले लें? यहाँ पर बैठाइए। चलिए हम बैठा देते हैं, इससे तो छोटा ले लिए थे। रुकिए हम अपने से डेटा अच्छा सा चूज कर देते हैं दोस्त। बताइए ना, क्योंकि ऐसा डेटा दें जो आपके लिए सुविधाजनक हो। 8 × 24 4 हो गया। अब यहाँ पे हम बैठाना चाह रहे हैं, एलसीएम 8 आ गया, तो ले लेते हैं 6 7 बटा, कुछ देर के लिए ऐसा समझिएगा, कुछ देर के लिए ऐसा इसका जरूरत पड़ेगा। तो जब भी मेरा यहाँ मेन थीम है समझाना कि जब भी फ्रैक्शन में डेटा हो तो कैलकुलेशन के लिए टप नींद मार लिया। हम इधर थे, है ना? मतलब हम इधर बनाने में व्यस्त थे, आइए अपना टप नींद मारने में व्यस्त था। छोटा है बदमाश कहीं का है? तो खाना खा के तुम्हें आता है खाली, हम लोग तो हवा पी के अभी क्लास ले रहे हैं हम, हैं? चलिए समझिए, मतलब थोड़ा सा भी मौका जो है ना, तो अब वो भी आगे बैठ के, अरे मान लिए पीछे रहता तो अब पता है ना इधर एगो कैमरा लगल है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी ऐसा टर्म हो फ्रैक्शन में हो तो करना क्या है? नीचे वाले टर्म को क्या करना है? कटाना है। उसके लिए सब का क्या कर लेंगे? एलसीएम। तो 4 8 8 का एलसीएम कितना है? 8। सब में कितना से गुना? 8 से गुना। कहां बैठ रहा है बेटा?
हाँ, एक मिनट रुकिए ना। तो यहाँ कितना, 1 मिनट हम बैठा देते हैं, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ 1, यहाँ 5 ले लेते हैं, कहानी समाप्त है, हो गया। ये कितना आ गया 5। अरे नहीं समझे बात को, यहाँ हम 5 बटा क्या ले, देखिए ये हम अपने तरफ से ना बैठा रहे थे। एग्जाम में वैसा डेटा क्या रहेगा, दिया रहता है जो पूरा क्या करे सूट कर जाए, समझा ना है ना। यहाँ हम अपने तरफ से ले रहे थे इसलिए उठापटक हो रहा था। तो मेरा मेन थीम था समझाना कि सेम संख्या से गुना करने पर एलिगेशन रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं, इसलिए अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम सेम संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना। तो एलसीएम से गुना किया, 4 दूनी 3 दूनी 6, 1 8 से काटा 5 लगा दिया एलिगेशन, 6 में 5 गया और फिर यहाँ 4:1। बस समझ में आ रहा है ना बात, तो लिख लीजिएगा। यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखिएगा। चलिए तो आप खिड़की ले रहा है एप्लीकेशन वाला है ना, एप्लीकेशन वाला खूब खिड़की लेता है। चलिए लिखिएगा, एक सामान्य संख्या से गुना करने पर, एक सामान्य संख्या से हर एक में गुना करने पर, हर एक जोड़ दीजिएगा, एक सामान्य संख्या से, स्पीड में, एक सामान्य संख्या से हर एक में गुना करने पर, एक सामान्य संख्या से हर एक में गुना करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे की ओर बढ़ जाए, क्लियर हो गया ना। अब इसमें भी बहुत सारा चीज होता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा संयम बरतिएगा, सब चीज आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, समझना है ना। ये टारगेट बैच है तो थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बताते सारा चीज है, ऐसा नहीं कि जो चीज फाउंडेशन में आई था कि फाउंडेशन में नूनू बाबू कर करके लिखाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा सरपट लिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आते हैं पहले इस पर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर कुछ और बात आगे की ओर चलेंगे। चलिए अब कलम एकदम स्पीड में चलाइएगा दोस्त। पहला नंबर प्रॉब्लम, एकदम दनादन आंसर दे देना है। देखिए क्या बोला है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण 40%। अच्छा देखिए एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या पूछा, किस अनुपात में, मतलब अनुपात निकालना है, पहला का मात्रा 30, दूसरा का और मिश्रण का, लग जाएगा ना एलिगेशन, लगा देते हैं। अच्छा सब प्रतिशत का जाता था ना बाबू, 30 60 और कितना 40, तो क्या हो गया यहाँ से 10, यहाँ से किस रेशियो में, तो और 1। अब रुकने वाले ना इस सब में, ये प्रॉब्लम तो बहुत पूछा गया है दोस्त। चलिए अगला नंबर, सोना पानी से 17 गुना भारी है। अच्छा हमें पता नहीं है कि सोना का वजन क्या है, लेकिन पानी के वजन से कितना गुना क्या है, 17 गुना भारी। और तांबे से 9 गुना भारी है। अनुपात में, इस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 16 गुना हो जाए। अब अच्छा 12 गुना हो जाए। सुनिएगा, पानी का वजन कुछ मान लीजिए ना, 1 2 10 x कुछ भी मानिए, हमने कितना माना 1 माना। कैसे 1 माना, तो पहला पदार्थ का कितना भार, कितना बोलिए, पदार्थ का भार 17, दूसरा पदार्थ का भार 9 और जो हम तैयार करेंगे उसका भार 12। तो किस अनुपात में, 17 में 12 गया, 12 में 9 गया, अच्छा 3:5, 3:5। आवाज क्लियर जा रहा है ना दोस्त एप्लीकेशन वाले। चलिए अगला नंबर तीसरा, अब यहां पे सीखना होगा आपको तीसरा नंबर में, जल्दी से बनाइए तो तीसरा नंबर, अरे लिख रहे हैं ना सारे बच्चे, तीसरा नंबर बनाइए जल्दी से। क्या कर रहा है तीसरा नंबर, सुनते चलिएगा दोस्त। 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, यदि बैठाइएगा तो सबका जात क्या होना चाहिए, एक समान। 400 रुपया प्रति किलो क्या है, लागत है, लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो क्या बैठा, पहला का लागत 400, दूसरा कितना है, अच्छा दूसरा का भी लागत था ना, लेकिन जब मिश्रण पर बात आया तो मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने। क्या मेरे दोस्त यहां 408 बैठेगा, अच्छा नहीं बैठने का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये 408 कॉस्ट नहीं है, क्या है, सेलिंग है, सुना है ना। अब हो सकता है 20% लाभ या हानि कुछ भी देगा, तो पहले हमें मिश्रण का क्या तैयार करना होगा, कॉस्ट। कैसे सुनिएगा, 20% लाभ का मतलब खरीद 100 तो सेलिंग 100, यदि 5 तो ये 6 सेलिंग है, लेकिन यहां कितना है 408, तो इसी 6 के कारण 400, तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए कितना, ये सीपी हो गया और ये एसपी। कैसे क्या, ये सीपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताएंगे, फिर से सुनिएगा। यदि 20% लाभ बोला तो हमने बोला खरीद मूल्य कितना 100, तो सेलिंग कितना 120, किस रेशियो में 5 और 6 के अनुपात में। तो 408 क्या था, बिक्री था, यहां बिक्री कितना 6, इसी 6 के कारण 408, तो खरीद कितना 5, तब तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकलेगा। यदि लॉस कहता तो 100, तो यहां कितना 80, समझ में आ रहा है ना। तो अब आइए कटाइए तो इसको, 6 से 6 के 36 68 बार में 8 पंचे 40 300, तो ये जो 340 आया यह मिश्रण का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 340, मिश्रण का क्रय मूल्य निकल गया, तो बैठेगा यहां, लगा दिया एलिगेशन, बड़का में से छोटा घटाइएगा, 400 में 360 घटा, 340 गया 60, 340 में 300 गया, तो किस रेशियो में, मतलब दोनों पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो अनुपात 3। वेरी गुड, चलिए बनाए हैं बहुत सारे बच्चे। अगला प्रॉब्लम, चलिए चौथा नंबर बताइए, तो उसी चीज को अच्छे से अब दिया गया है, जल्दी से बताइए चौथा नंबर का आंसर। आयो खोल दिया तो देखा, टोटिया खोल दिया क्या। चलिए चौथा का आंसर बता दीजिए क्या होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं, कोई नहीं बनाए हैं 33, बहुत ही अच्छा, चलिए आइए 33 बहुत ही अच्छा। सुनिएगा क्या बोला है,
15 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य के 6 किलोग्राम नमक में, कुछ पता चला? मतलब 1 केजी का कॉस्ट कितना है? 15, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है टोटल? 9 केजी का है। 28 रुपया प्रति किलोग्राम का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाना चाहिए? मतलब ये 28 रुपया पर केजी का कितना किलोग्राम नमक मिलाया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को दर पर बेच रहे हैं ना? अब बताइए क्या यहाँ 29.9 बैठेगा कभी? क्यों नहीं? क्योंकि यह क्या है? सेल। अच्छा 15% लाभ, अब मुझवानी कर देना। 15% लाभ का मतलब बिक्री कितना? 115। अरे खरीद 100 तो बिक्री 115। इसी 115 के कारण कितना? 29.9। तो कॉस्ट कितना दोस्त? 100। ये दशमलव उड़ा, एक जीरो आ गया। कट के कोई बताएंगे कई बार में ये कटेगा? तेरे बार में कट जा रहा है ये, डायरेक्ट तेरे बार में है ना? चलिए कटाते हैं हम। 23 से कई बार में? 5 और 23 से 1 मिनट, 23 से 13 बार में कट गया। 23 से कम 23 6, चलिए 5 से 2 तो 13 दुनाई 26 आ गया। लगा दिया एलिगेशन। 28 में 26 गया तो फिर 26 में 15 गया 11। तो पूछता दोनों प्रकार के नमक को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो आंसर क्या होता? 2:11। लेकिन पूछा क्या है यहाँ कि पहला का कितना केजी है? 6। किसके कारण? इसी 2 के कारण 6, 3 से गुना हुआ तो 11 के कारण। तो दूसरा का कितना केजी मिलाना होगा? 33 केजी। आंसर ए। आगे की ओर बढ़ जाएं। अगला 5वां नंबर। प्रॉब्लम सब एकदम हैप्पी स्टार्ट हुआ है। अब ये सब एकदम टेक्निकली सोच के बनाते चलिएगा कैसे। ये सब प्रॉब्लम बहुत रिपीट करता है अपने आप को। जल्दी जल्दी कलम चलाइए मेरे दोस्त। आगे की ओर बढ़ जाएं। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। सुनिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है क्या कहा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा क्या बोला है। 60 लीटर के एक पेय में सिरप तथा जल का अनुपात 3:7 है। क्लियर है? यदि सिरप तथा जल के अनुपात को 2:5 करना है तो कितना उस पेय में कितना जल और डालना होगा। यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा, सिंपल सा लॉजिक। किसी मिश्रण में यदि हम कुछ डालेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ना चाहिए। दूसरे क्वांटिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को पकड़िएगा। 60 लीटर के एक पेय में क्या क्या है देखिए, सिरप और वाटर। ध्यान से समझना है। प्योर एलिगेशन अब स्टार्ट है। किस रेशियो में है दोस्त? 3:7। कितना लीटर का मिश्रण है? एकदम ध्यान से समझिए। कितना लीटर का है मिश्रण? 60 लीटर। कह रहा है कि उस पेय में कितना जल और डालना होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम मिला क्या रहे हैं? जल। ध्यान से इसी कंसेप्ट को पकड़िएगा। हमने इस दोनों में मिलाया क्या? ये प्लस का मतलब समझ में आया आपको? प्लस का मतलब क्या? वाटर को हम मिला रहे हैं, यस या नो? ये अपना स्टाइल है समझाने का। प्लस मतलब क्या? वाटर को। तो बचा कौन? सिरप क्या होगा? बराबर। अरे समझे बातों को, समझे? दिमाग में घुस जाएगा तुरंत। मतलब हम वाटर मिला रहे हैं, वाटर को मिलाए तो वाटर प्लस का मतलब बढ़ाएगा। बचा कौन सा क्वांटिटी? सिरप। तो सिरप को क्या करना होगा? ये बराबर करना होगा किसको? सिरप को। तो रेशियो क्या है बताइए तो? 2:5। यही ना है? अब बताइए बराबर किसको करना है? सिरप। क्या सिरप बराबर है? ये 3 है। ये बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना? 2 से, इसमें 3 से। तो क्या हो गया? 3 दूनी 7 दूनी 3 दूनी 5 दिया। अब देखिए तो वाटर पहले 14 था, कितना हुआ? 15। कितना मिलाना होगा? 1 मिलाना होगा। और सिरप तो आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये बराबर का चिन्ह दे दिए। तो मिश्रण कितने लीटर का था? 60। कितना था? 60। यहां देखिए तो 14 और 6 कितना? 20। इसी 20 के कारण 60 मुझवानी नहीं खेल सकते थे। 20 से 60 तो 1 सेकंड मिला रहे हैं, 3 लीटर मिलाना होगा। लिख देते हैं 20 के कारण 60 तो 1 के कारण मतलब 3 लीटर क्या करना होगा? जल मिलाना होगा। ऐसा प्रॉब्लम अभी लगातार 3-4 को आएगा। जल्दी जल्दी कलम चलाना है। अब बोलिए, इसको देखिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाए दोस्त। हम जाना है, समझ में आया? फिर हम कह रहे हैं यदि मिलाने बोले या निकालने बोले, कभी कभी बोलेगा कि वेपोराइज हो गया, उड़ गया पानी, तो ये माइनस दूसरा को क्या करेंगे? बराबर। ये सब चीज समझना है। जैसे ये देखिएगा 6 नंबर में इस बार परसेंटेज में दे दिया है। देखिए जब जैसा डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे हम लोग। 6 नंबर में क्या है सुनिएगा, क्या कर रहा है सुनते चलिए। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को कितना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20। अब समझिएगा मेरा बनाने का तरीका। लगभग बच्चा इसको पहले रेशियो में लाएगा नहीं, जब जैसे हो उसके अकॉर्डिंग। क्या बोला है? क्या? अच्छा पहले मिश्रण किसका किसका है बताइए तो? मिल्क और वाटर का, यही ना मिश्रण है। तो अब आप बताइए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। मतलब हम मिला क्या रहे हैं? प्लस का मतलब समझ में आ गया। बराबर किसको करना है? मिल्क को। बराबर किसको करना है? मिल्क को। यही ना कंसेप्ट है। लेकिन यहां रेशियो ने दिया है, परसेंटेज है, तो छोड़िए ना। 10% पानी युक्त 16 लीटर, इसका मतलब जो प्रारंभिक मिश्रण है, आई का मतलब प्रारंभिक समझिएगा, इनिशियल, उसमें कितना पानी है? 10%। बराबर किसको करना है? मिल्क को। तो 10% पानी तो मिल्क कितना? 90% रहा होगा मिल्क। यस या नो? अरे बोलिए ना। ये चीज सारा कहानी कह दिया। हमें क्या मिलाना था? पानी। पानी मिलाना था तो बराबर किसको करना है? बोलिए, मिल्क को बराबर करना है। तो दोनों केस में हमें ढूंढना क्या है? मिल्क। अरे बोलिए ना। तो पहले कितना पानी था? 10। मिल्क कितना रहा होगा? 90 रहा होगा। इसका आई का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक मिश्रण में कितना रहा होगा? 90। फिर इसमें हम कुछ क्या डाले? पानी। तो क्या हो गया? पानी की मात्रा कितना? 20। तो फाइनल अंतिम मिश्रण में 20 क्या है? क्या 20 लेके चले? क्या लेके चलना होगा? क्यों 80 पता चला ना? क्योंकि बराबर किसको करना है? मिल्क को। दोनों आपस में बराबर। तो आई बटा एफ
बराबर कितना 8 बटा आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक मिश्रण है, F का मतलब फाइनल अंतिम मिश्रण। इसका मतलब पहले जो मिश्रण था वह क्या है 8, अब जो है वह क्या है 9। अच्छा ये 9 क्यों हुआ पता चला, क्योंकि हमने बाहर से क्या डाला था पानी, कितना पानी डाले 1, हमें 1 का मान चाहिए, और प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का था 16, किसके कारण 8 के कारण 16, तो 1 के कारण कितना, मतलब हमें 2 लीटर पानी क्या करना होगा, मिलाना होगा। दिक्कत जहां भी होगी तुरंत बोलिएगा। हाँ ये सूत नहीं रहा है उसको दिखा, ये सूत रहा है वो मत बोलिएगा दोस्त। हाँ रेशियो से भी बनेगा, रेशियो से भी बनेगा, हम कहां बोले हैं नहीं बनेगा। इसको आप क्या कीजिए पहले रेशियो में लाइए, 10 पानी था तो 90 वाटर 1:9, और फिर यहाँ 20 है 80 होगा 1:4 बराबर कीजिए वहां से, उससे आसान यह है। चलिए सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। आप प्रॉब्लम में बोल रहा था कि एक मिश्रण में 10 लीटर क्या है पानी युक्त 16 लीटर दूध का क्या है मिश्रण, मतलब प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का है 16 लीटर का है, जिसमें पानी का परसेंटेज कितना है 10, लेकिन हम उस मिश्रण में और पानी मिला रहे हैं। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पानी मिलाए ये समझाने के लिए लिखे कि पानी मिलाए तो पानी का मात्रा क्या हो गया बढ़ गया, प्लस दे दिए, और मिल्क का मात्रा क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो दोनों ही केस में मिल्क के बारे में केवल सोचे। तो शुरुआत में जो मिश्रण था उसमें मिल्क कितना 90%, कहिएगा 90 कैसे 10% पानी है तो 90 क्या रहा होगा मिल्क। अंतिम में पानी की मात्रा कितना है 20 पानी, तो अंतिम मिश्रण फाइनल मिश्रण में कितना 80 मिल्क, दोनों को बराबर, क्योंकि मिल्क का क्वांटिटी बराबर होगा, परसेंटेज अलग अलग हो उससे कोई लेना देना, लेकिन क्वांटिटी आपस में बराबर। तो आई बटा एफ क्या हुआ 8/9। इसका मतलब पहले कितने लीटर का मिश्रण था 8, अब कितना क्यों हुआ, क्योंकि हमने वाटर मिलाया। कितना मिलाया होगा 1 का मान चाहिए, 8 का मान कितना था 16, तो 1 का मान कितना 2। चलिए प्रॉब्लम जल्दी से बनाइए। 8 के कारण 16, 8 16 तो 1 कितना 2, 8 कलम के दाम 16 रुपया, 1 कलम के दाम 2 रुपया, पूरा रेशियो समाप्त हो गया। चलिए अब यहां देखिएगा क्या है 7वां नंबर में 30 लीटर नमक के घोल में 5% क्या है नमक है। अब देखिएगा 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए, कुछ पता चला। हम क्या मिला रहे हैं पानी। सबसे पहले आप बताइए मिश्रण किसका किसका है, सॉल्ट और वाटर, यही दो चीज का मिश्रण है। अब क्या बोले थे मिला क्या रहे हैं पानी, कुछ याद आया, पानी मिलाएंगे तो पानी पर बराबर किसको दाल को बराबर करना होगा। ये सबसे आसान हो जाएगा समझने में, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए हमें केवल अब फोकस किस पर करना है, नमक पर करना है। तो अब बताइए प्रारंभिक में नमक कितना परसेंट, ये आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक है, प्रारंभिक में कितना परसेंट है 5 कर रहा है, ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा कितना 3, तो फाइनल में 3%, दोनों बराबर। कुछ बच्चा कहेंगे सर पिछला प्रॉब्लम में घटाए थे, क्यों घटाए थे, क्योंकि हमें दूध का मात्रा चाहिए था, वहां पानी दिया था, लेकिन हमें इस बार बराबर किसको करना है सॉल्ट को बराबर करना है। तो मेरा मेन फोकस सॉल्ट पे रहेगा, और दोनों में सॉल्ट दिया हुआ है, हम क्यों घटाने जाए, यस या नो। हाँ यदि रहता 95% पानी तब हम घटा के क्या लिखते 5%, क्लियर है ना। अब क्या हो गया आई बटा एफ मतलब 3/5, तो कितना से बढ़ा 2 से। प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का 30, तो अब मुझवानी 3 के कारण 30, अरे 3 पर एगो जीरो बैठा ना, तो 2 पर भी एगो जीरो बैठाइए ना, काहे इतना सोचना। अतः कितना लीटर दोस्त 20 लीटर। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं। देख लिया है 8वां नंबर, इसको थोड़ा सा समझिएगा, लैंग्वेज को अच्छे ढंग से क्या कर रहा है मेरे दोस्त, लैंग्वेज को समझ, लिख लिए थे ना, लैंग्वेज को समझना है। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल के साथ मिलाया गया, नए घोल में अम्ल की सांद्रता, मतलब परसेंटेज पूछा, ये एक्चुअली में परसेंटेज का प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले आप बताइए कितने लीटर का मिश्रण है 40, कितना प्रतिशत है 60, तो 60% का मतलब कितना 24 रहा होगा अम्ल, मतलब 40 में 60% है तो 24 रहा होगा। दूसरा मिश्रण कितने लीटर का है 35 लीटर का है, और इसमें एसिड कितना है बताइए 80, तो इतना का 40 कितना हो गया 28, यस या नो। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए था पूरे घोल में, नए घोल में एसिड का कंसंट्रेशन। अच्छा जब नया घोल होगा तो ये दोनों मिलाए होंगे ना, तो टोटल कितना 40 35 75 लीटर का घोल होगा, यस या नो। और इसी 75 लीटर में ये दोनों कितना 8 4 12 2 2 52 रहा होगा, यस या नो। तो 75 लीटर में 52 एसिड, तो परसेंटेज किस पर 100 पर, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 5 चौके बटा 3, तो 66 2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन में कहां है दोस्त, 66 तो हो गया 200/3, 66 67 68 69 थोड़ा पहुंचेगा, 3 3 9 रहेगा तब 69 जाएगा जी। अच्छा 9 3 27 1 28 9 3 18, हाँ कितना रहा है 69 पॉइंट, अच्छा 2/3 तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, हाँ 66 कर दिए 208 बिल्कुल सही है, 69 एंड 1/3। चलिए लिखते चलिए जल्दी। गोविंद कुमार जी कौन सा नंबर, फिर से एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 8वां नंबर ही फिर से, मेरे ख्याल से यही बोल रहे होंगे आप फिर से, तो चलिए फिर से समझा देते हैं 8वां नंबर गोविंद कुमार के डिमांड पे। सुनिएगा प्रॉब्लम में बोल रहा था कि 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को, मतलब 40 लीटर का एक घोल है जिसमें अम्ल का कंसंट्रेशन कितना है 60, तो उस 40 लीटर में कितना एसिड रहा होगा, 40 का कितना परसेंट 60 24 लीटर रहा होगा, कुछ ऐसा बोला है। 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल से मिलाया गया, मतलब दोनों मिश्रण को मिलाए तो 35 लीटर में कितना है 80% है, कितना हो गया 28,
तो जैसे दोनों को मिलाएंगे तो ये हल्का 40 और ये कितना 35, तो दोनों को मिलाए तो जो मेरा घोल बना हुआ कितने लीटर का बना 75 लीटर, क्योंकि दोनों मिला। इधर 75 तो इधर एसिड भी तो मिल रहा होगा ना, तो ये कितना 24 और ये 28 कितना हो गया 52। मतलब अब जैसे हम दोनों को मिलाए तो मेरा मिश्रण कितने लीटर का 75, और इस 75 में एसिड कितना 52, तो परसेंटेज कितना 75 में 52 तो 100 में कितना। क्या अब समझ में आ गया है? चलिए जल्दी से बताइए गोविंद कुमार पाल, समझा चुके हैं हम फिर से। अब कहानी स्टार्ट होगा दोस्तों, सुनते चलिएगा। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल 5:3। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर हटा दिया जाता है, तो खाली कहानी कहा है। अब एक कंसेप्ट को पकड़िएगा, लॉजिकल बात सुनिएगा, थोड़ा सा यहां पर समय तो देना होगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरे बातों को। एक छोटा सा पहले एग्जांपल देते हैं, वो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करवाएगा आपको। सारे बच्चे सब्जी बनाते हैं, यस या नो? जब आप सब्जी बनाते हैं तो लगभग नमक टेस्ट करते हैं, ज्यादा है कि कम है? तो आप जब नमक टेस्ट करते हैं, पूरा रस पी के टेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा पी के टेस्ट करते हैं? उसी से डिसाइड होता है ना, यस या नो? अच्छा, थोड़ा रस जो आप पीते हैं, चाटते हैं, है ना, तो वहां जो नमक का टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या डिसाइड करते हैं? जो वहां बचा है रस, उसमें भी नमक की मात्रा वही होगी। अरे यस या नो? या दूसरा एग्जांपल, जब आप शरबत बनाते हैं, चीनी और नमक का मिश्रण तैयार करते हैं, तो मान लिए 50 लीटर का तैयार करना, उसमें आइडिया नहीं चलता है, क्या कहते हैं, चीनी डालते जाते हैं और हर एक बार आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि अब मीठा हुआ कि नहीं हुआ, कि पूरा शरबत पी के टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो कंक्लूजन यह है, समझिएगा, ये हम एग्जांपल इसलिए दिए कि अब इसको आप कहियो जिंदगी में नहीं भुलाइएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, यह यदि मिश्रण है, हम कहें वाटर और शुगर का, पानी और चीनी का, मान लिए यह मिश्रण का अनुपात है 3 अनुपात कितना 2, और इसमें 50 लीटर का क्या है मिश्रण है, कितना लीटर का 50 लीटर। ध्यान से इसी कंसेप्ट को पकड़िएगा। इस मिश्रण से हम मान लिए 15 लीटर क्या किए, निकाले। ये माइनस का मतलब समझ में आ रहा है? माइनस का मतलब क्या हो रहा है, निकल रहा है, यस या नो? तो बचा कितना, यहां लिख देते हैं, निकाले। तो बचा कितना, बोलिए 35 लीटर बचा। अच्छा, यदि हम यह निकाले हैं तो इसमें खाली वाटर निकला होगा कि दोनों निकला होगा? वाटर और चीनी दोनों निकला होगा। अच्छा, जो बचा होगा उसमें भी क्या बचा होगा, वाटर और चीनी दोनों बचा होगा, यस या नो? इसका मतलब हुआ कि जिस अनुपात में यह होगा उसी अनुपात में क्या होगा, निकलेगा। किस अनुपात में था, अनुपात 2 में था, तो निकला भी किस अनुपात में होगा, 3:2। और हमने कितना लीटर निकाला है 15, तो किसके कारण, 5 के कारण 15। अरे बोले ना, 5 के कारण कितना 15, 1 के कारण 3, तो 3 के कारण और 2 के कारण। मेरा बात समझे? मतलब जब हम 15 लीटर निकाल रहे थे तो उसमें पानी कितना निकला होगा 9, और ये शुगर कितना निकला होगा 6, क्लियर है? और जो बचा मिश्रण, इसमें भी अनुपात क्या होगा, इन 2 ही होगा, यस या नो? कंक्लूजन यह निकलता है कि कोई भी मिश्रण में जो अनुपात होगा, कुछ कोई भी चीज का मिश्रण हो, हम यहां ले लिए हैं पानी और चीनी का, हो सकता है मिल्क और पानी का हो, एसिड और वाटर कुछ भी हो, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस रेशियो में मिश्रण में अनुपात होगा उसी अनुपात में क्या होगा, मिश्रण निकलेगा। सुने मेरी बात? अरे बोलिए ना। और जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसमें भी अनुपात क्या होगा, वही होगा। फिर से एक बात, हम क्या बोले, यहां शुरुआत मिश्रण किस अनुपात में है, 3:2। सिंपल सा लॉजिक। 15 लीटर निकाले तो जब निकाल रहे होंगे तो दोनों निकल रहा होगा, किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में यह होगा, ठीक है? निकालने के बाद जो बचा होगा वो भी किस रेशियो में होगा। अरे दिमाग में घुसा बात, अरे यस या नो? हाँ, अब यदि हम इसमें कुछ डालेंगे बाहर से, अब चेंज होगा अनुपात, यस या नो? हम यदि कुछ डालेंगे नहीं तो मेरा अनुपात क्या रहेगा, यही। तो लिखिएगा कंक्लूजन, जल्दी से ये लिखिए कंक्लूजन, जल्दी से यह लिख लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से लिखिएगा। लिखिएगा, लिखे, जल्दी जल्दी लिखिए। मैं बुझा रहा है कि आप लोग समाप्त होने दीजिएगा, अंतिम में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। लिखिएगा कंक्लूजन, किसी मिश्रण में, कंक्लूजन लिखिएगा, किसी मिश्रण में पदार्थ जिस अनुपात में होगा, पदार्थ जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात, अच्छा क्या लिखा है, जिस अनुपात में होगा, कोमा दीजिए, जिस अनुपात में होगा, कोमा दीजिएगा। यदि मिश्रण को, कोमा के बाद यदि मिश्रण की मात्रा निकाली जाएगी, यदि मिश्रण की मात्रा निकाली जाएगी तो मिश्रण उसी अनुपात में निकलेगा, मिश्रण उसी अनुपात में निकलेगा। उसी अनुपात में निकलेगा मतलब समझ आ रहा है ना, जिस अनुपात में दिया होगा मिश्रण उसी अनुपात में निकलेगा। तथा बचे मिश्रण में भी अनुपात वही होगा जो प्रारंभिक मिश्रण में था। अब पूरा क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं प्रॉब्लम की ओर। अब बताइए, ये चीज समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं है? चलिए उठाइएगा प्रॉब्लम, अब डायरेक्ट बन जाएगा प्रॉब्लम, सुनते चलिएगा। क्या करा, सुनिएगा। एक बर्तन में अम्ल और जल 32 लीटर का घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 5:3। अब सुनिएगा मेरे बातों को, क्या है, जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिलाया गया, क्लियर है ना?
तो नया अनुपात क्या? अच्छा लॉजिक बताइए थोड़ा सा। पहले मिश्रण कितने लीटर का था? 32 का। 32 में कितना निकाले? बचा कितना होगा? 20 लीटर। तो बचल का मिश्रण में भी अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा। यस या नो? क्योंकि अरे जो निकाल दिए सो निकाल दिए ना, ये सबसे शॉर्ट टेक्निक है। लगभग बच्चा क्या करेगा? पहले यहां से कैलकुलेट करेगा, फिर घटाएगा 12 लीटर। नहीं, मेरा तरीका सुनिएगा। मिश्रण कितने लीटर का था? 32। तो हमने कितना निकाला? 12। 12 निकाल दिया तो बचा कितना होगा? 20 लीटर का। तो इस 20 लीटर में भी अनुपात क्या होगा? 5:3। किसका किसका है? एसिड और वाटर। तो 5:3 इसी 8 के कारण कितना? 20। तो 1 के कारण 20/8 का मतलब बोलिए 5/2 मतलब 2.5। यस या नो? समझे बात को? अरे समझे कि नहीं? यहां 5:3 8 के कारण अब कितना? बचल का मिश्रण की बात कर रहे हैं। तो 8 20 तो 1 का मतलब 20/8 5/2 मतलब 2.5। तो बचल का मिश्रण में एसिड कितना होगा? 25 पंचे 125 12.5 30 दिया 12। यस या नो? लेकिन यहीं पर बात नहीं रुका। हुआ क्या? बर्तन में 7.5 लीटर जल मिलाया गया। हम एसिड तो नहीं मिलाए हैं। 7.5 का मतलब अरे 7.5 का मतलब 7.5। तो अब कितना जल हो गया? 15। और ये कितना? 12 यही ना अनुपात चाहिए। सुनिएगा कैसे? दशमलव उड़ाएंगे, एगो जीरो यहां 150 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 25 छके 5 और 6 5 और दोस्त 6। जल्दी से बताइए, जल्दी से लिख लीजिएगा। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ गया? बता दीजिए। चलिए जल्दी से बनाइए तो इस प्रॉब्लम को। एक नया कंसेप्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे अभी। चलिए बहुत ही अच्छा, यहां समझिएगा। यहां से 2-3 प्रॉब्लम तय, और जानबूझ के हम सबसे जो टफ सवाल होता है ऐसे में वो उठाए हैं, ताकि उसके नीचे का सारा सवाल क्या हो? बन जाए आपसे। चलिए सुनिएगा क्या है सवाल। 3 कंटेनर जिसका आयतन 2, 3 और 4 के अनुपात में है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से भरे। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी, ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिट और वाटर का मिश्रण है। पहला कंटेनर में अनुपात क्या है? 4:1 लिखते जा रहे हैं। दूसरा कंटेनर में अनुपात 11:4। तीसरा कंटेनर में 7:3। कोई डाउट? कह रहा है तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया गया। परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और अच्छा तीनों को मिलाए हैं ना? अरे बोलिए ना, तीनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। लेकिन किस रेशियो में? 2, 3, 4। सुनिएगा यहां पर किस रेशियो में दोस्त? 2, 3, 4। पहले देखिएगा यहां 4:1 5 11:4 15 7:3। ध्यान से समझिएगा। क्या यह 2, 3, 4 में है? नहीं। तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा? बराबर करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? बराबर। तो सुनिएगा, हो सकता था प्रॉब्लम में ये ना बोल के कहता कि सभी के आयतन आपस में क्या है? बराबर है, समान है। हमें ये चीज करने के लिए आयतन बराबर करने के बाद वाले स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बराबर। बराबर कैसे करेंगे? सुनिए, 5 10 15 का एलसीएम 30। 30 पुरा देते हैं सबको। 30 पुराने के लिए कितना से गुना? 30 पुराने के लिए 30 पुराने के लिए 3 से गुना हो गया। तो ये जो आया अभी, यह किस रेशियो में आया? 1:1, क्योंकि सारा क्वांटिटी बराबर। कल को वह यह नहीं बोल के यह बोलता तो हम इतने पे क्या करते? स्टॉप हो जाते। यस या नो? अरे बोलिए ना। लेकिन अब हमें बराबर कर दिए। हमें पहला को क्या बनाना है? 2 ऑर्डर में, इसमें कितना से गुना कर दिए? 2 से। दूसरा को क्या बनाना है? 3 3 से गुना। तीसरा को क्या बनाना है? 4 से गुना। हो गया मेरे दोस्त? अरे बोलिए तो सही। अब सुनिएगा, पहला में टोटल कितना से गुना? 12। दूसरा में, तीसरा में 12। लेकिन लॉजिक सुनिएगा, इस सब में कुछ कट रहा है ना? क्या कट रहा है? सुनिए ना, 6 या देखिए कटेगा तो कटा दीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहां का 6 3 दूनी पूरा कट जाएगा। यहां का 4 दिया, यहां क्या दे देगा? 2। अरे बोलिए ना, यस या नो? आगे की ओर बढ़े। तो पहला में केवल कितना से गुना हुआ? 2 से। 4 दूनी 8 अनुपात 2। दूसरा में पूरा तो कट गया ना, कितना बचा? यहां 1 पूरा कट गया तो क्या बचा? 1 से गुना का मतलब वही 11 अनुपात 4। और इसमें कितना से गुना हुआ? 2 से। 7 दूनी 14 अनुपात 6। क्या हो गया बताइए? 8 4 12 1 13 1 1 2 1 3 33 अनुपात 6 4 10 2। क्या कोई दिक्कत है? 11 अनुपात 4। एक शानदार प्रॉब्लम है यह। लिखिए, दिक्कत है तो हम पुनः समझाएंगे। क्या बाबू? हाँ, काटे कैसे? ये देखिएगा, यहां पे 6 है, यहां 3 दूनी 6 से 6 कट गया। अब फिर यहां 4 दिया 12। 6 से 12 के बार में 2 बार में कटेगा। 6 तो काट दिया ना, कहां फिर काटे हैं? ई वाला 6 ई वाला 6 ई वाला 6। अरे सब में ना कटेगा दोस्त। ई करा है मास्टर, खाली यही दोनों का ना कटा। ई 6 से 6 कट गया तो यहां काहे काटे? काटने का मतलब सब में कॉमन होना चाहिए। सब में 6 मौजूद है ना? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, लक्ष्मण कुमार जी का आदेश है, फिर से आइए, फिर से सुनिएगा। उस आदेश को तो पालन करना होगा दोस्तों। आया सुनिएगा, प्रॉब्लम को सुनिएगा। क्या कह रहा था? बोर्ड पे देखिएगा, 3 कंटेनर जिसके आयतन 2, 3, 4 के अनुपात में है। ध्यान से समझना है बोर्ड पे, किस अनुपात में है मेरे दोस्त? 2, 3, 4।
पहला में डायरेक्ट देखिए यहां बोर्ड पे, पहला में स्प्रिट और वाटर 4 1 11 4 7 3, बोला तीनों को हम क्या किए हैं, मिला दिए हैं। मिश्रण में स्प्रिट और वाटर का अनुपात, ध्यान से सुनिएगा एक बार में। अब तो जब हम मिलाएंगे तो पहला का टोटल क्वांटिटी कितना है 4 1 5, दूसरा का टोटल क्वांटिटी क्या है 11 4 15, तीसरा का टोटल क्वांटिटी 7 3। आप चाहते तो यहीं कटा सकते थे, 5 10 15 को यहीं कटा के और आसान कर सकते थे, हम रहने दिए। अब हमें चाहिए था 2 3 4, 2 3 4 चाहने के लिए पहले सबको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। बराबर का मतलब किस रेशियो में लाना होगा, 1 1 1। क्लियर है? कल को वह ये नहीं पूछ के यही खाली पूछ देता तो इतने पे स्टॉप रहते। कैसे बराबर करेंगे, 5 15 और 10 का एलसीएम कितना 30, सबको 30 के बराबर ला दे। 30 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 6 से। 30 लाने के लिए 15 में कितना से गुना, 2 से। 30 लाने के लिए 10 में कितना से गुना, 3 से। तो अभी तो क्वांटिटी क्या हुई, बराबर। लेकिन पहला को कितना बनाना है, 2, इसलिए पहला में कितना से गुना किए, 2 से। दूसरा को कितना बनाना है, 3 3 से गुना। तीसरा को कितना बनाना है, 4 4 से गुना। कोई शक इसमें? अब सुनिएगा बातों को। आप चाहते तो यहां 6 दूनी 12 चौके 48, 12 एकम 12 कर सकते थे, लेकिन हम क्यों फालतू का कैलकुलेशन मोल लें। हम बोले कि ऐसी संख्या जो तीनों में मौजूद हो, कटाइए। तो यहां देखिए 6 था, इसमें भी 3 दूनी और 4 तिया 12, तो 6 जो है तीनों में मौजूद है ना, तो यहां का 6 यहां का 6, 12 से 6 कटा कितना बचा, 2, 6 से 6 कटा कितना बचा, 1, 6 से 6 कटा स्वाहा। तो यहां केवल क्या बचा, 2, यहां क्या बचा, 1, यहां क्या बचा। अब हम इसे गुना करके लिख दिए। 2 से गुना किए 4 दूनी 8, 2 एकम 2। 1 से गुना करने का मतलब वही, 2 से गुना किए 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया 11:4। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए अब क्लियर हो गया सारे बच्चे का, एप्लीकेशन वाले जो लिख रहे थे। सेम प्रॉब्लम यहां भी है, जल्दी से बनाइए तो इसको। हाँ, एप्लीकेशन वाले एक बार जल्दी से कमेंट करें। दिनेश कुमार प्लीज सर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2021 का भी करवाइए। मेरे दोस्त सारा एनटीपीसी में ही पूछा गया है। डेटा चेंज है, समझ में आ रहा है ना, डेटा क्या है आपका, चेंज है। और हम जानबूझ के यहां घटा वाला प्रॉब्लम दिए कि सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए चिरंजीत मंडल, लक्ष्मण कुमार, डाउट क्लियर हो गया, जल्दी से बता दें हमें कमेंट करके। यदि दिक्कत है तो इस प्रॉब्लम को सीखिएगा कैसे बनाएंगे। फिर जानबूझ के फिर यहां घटा वाला दिए हैं मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में 2 गो रहेगा, 2 गो पे छोड़ देंगे। हम जानबूझ के 3 गो और कई गो दिए हैं, 4 गो, जो सबसे टफेस्ट लेवल होता है उसका। चलिए क्या करा। अच्छा देखिए यहां पर क्या बोला है, एक स्टेटमेंट देखिए तो क्या बोला है मेरे दोस्त, क्या लिखा है, समान आकार के 4 बर्तन। अच्छा समान आकार का मतलब क्या हुआ, आयतन आपस में बराबर, आयतन आपस में बराबर। इसका किसका मिश्रण है, मिल्क और वाटर। अब मेरा लॉजिक सुनिएगा, मिल्क और क्या है मेरे दोस्त, वाटर है। थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। इसका किसका मिश्रण है बताइए हमें, मिल्क और वाटर का है। क्लियर कट है यहां। चलिए अब क्या कर रहा है, बर्तन में यहां देखिएगा, स्टाइल पकड़िएगा, बर्तन में केवल किसका मात्रा है, पहला में कितना है, दूसरा में 75 60 50। एक को खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। यदि दूध 80 होगा तो पानी कितना होगा, ये मिल्क और ये, तो किस रेशियो में, 4 और 1। हम ये समझाने के लिए लिखे, एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखना है। अब आइए पहला में 80 क्या है, मिल्क। लॉजिक सुनिएगा, यहां देखिए बोर्ड पे सब 80 मिल्क तो वाटर 20। अरे बोलिए ना किस रेशियो में आया, 4 1। क्लियर हो गया। अब बताइए दूसरा में 75, ये 75 तो ये कितना होगा 25। अरे हाँ कि ना, किस रेशियो में, 3 और। तीसरा में मिल्क कितना है 7। अच्छा ये 60 तो ये कितना, किस रेशियो में दोस्त, 3 और 2। और चौथा में 50%, तो 50 तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, किस रेशियो में। अब देखिए जानबूझ के इतना बड़का घटा उठाए हैं क्योंकि आने वाले समय में आपका सीबीटी 2 का भी ना एग्जाम है, यस या नो। तो सीबीटी 2 है, मेंस लेवल का है, तो थोड़ा सा अपना अप्रोच तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा ही ना दोस्त। क्योंकि पीटी में सीबीटी 1 में 2 गो रहता, सुन रहे हैं ना, हार्डली क्या रहेगा 3 गो। लेकिन मेंस की जब बात आएगी तो हो सकता है वो 4 को दे देगा ऐसा। अब बताइए ये कितना, 5 टोटल, ये कितना 4, ये कितना 5 और ये कितना। कोई डाउट इसमें किसी को। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला था, समान आकार के 4 बर्तन हैं। देखिए तो यहाँ पे बर्तन का आकार समान है, तो पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे, 5 4 5 2 का एलसीएम कितना 20। 20 पुराने के लिए 4 से गुना, 20 पुराने के लिए 5 से गुना, फिर 4 से, फिर अब कहां कट रहा है दोस्त, कट रहा है। कटने का मतलब सब में मौजूद होना चाहिए। तो 4 से पूरा पूरा गुना किया, कितना आ गया 16 और 4। जानबूझ के टफ किए हैं प्रॉब्लम हम। 5 से किए 5 तिया 15 और 5, फिर कितना कर दिया 4 से 4 तिया 12 और 8, फिर कर दिया कितना से 10 और। चलिए बताइए तो कितना रहा, 6 5 11 12 53 और। लेकिन रुक जाइएगा, इसमें भी अभी लोचा है। ये रेशियो किसका है, मिल्क और वाटर। लेकिन पूछा क्या है, पानी और दूध, तो पलट जाएगा ना 27 और। चलिए लिखिए जल्दी से, आगे बढ़ जाए दोस्तों। अब बताइए ये समझ में आ गया ना। चलिए 12 नंबर देखिएगा, एप्लीकेशन वाले भी जल्दी से बता दें, समझ में आ गया है सबको। 12 नंबर जल्दी जल्दी बाबू लिख लिया है, इसको मिटा दें बउआ। चलिए 12 नंबर पर ये क्या कर रहा है प्रॉब्लम, मिटा देना, आया जा। अब यहां देखिएगा थोड़ा, अब लॉजिक पकड़िएगा, क्या एलिगेशन लगेगा कि नहीं। सुनिएगा, एक मिश्रण में 2 द्रव का अनुपात 3 5 और दूसरे में 6 1। अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। पहला में क्या है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये सब टेक्निक पकड़िएगा। पहला में क्या है 3 5 पहला पदार्थ, यस या नो। दूसरा में क्या है 6 और 1। क्लियर है या। अब बोल रहा है इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, पूछ रहा है ना, इन दोनों को किसमें मिलाया जाए। क्लियर है, ताकि
कहा गया कि दोनों द्रव्यों का अनुपात क्या हो, मतलब इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यही ना अनुपात पूछ रहा है मेरे दोस्त, यस या नो, ताकि द्रव्य का अनुपात क्या हो, 7:3 हो, यही तो है। अब यहां पर एलिगेशन कैसे लगेगा सुनिएगा, किसी एक जात में या तो पहला द्रव्य या दूसरा द्रव्य, यदि पहला की बात करेंगे तो टोटल कितना है 8, पहला कितना है 3, तो 3/8। जब पहला लेके चले तो सब में पहले लेके चलना होगा, यदि दूसरा लेके चलिएगा तो सब में दूसरा। यहां देखिएगा टोटल कितना 7, पहला कितना 6, तो कितना हो गया 6 बटा और मिश्रण में 7/10। अच्छा कुछ याद आ रहा है, 8, 7, 10 का एलसीएम कितना, गुना कर दीजिए। अब सुनिएगा मेरा लॉजिक, एलसीएम एलसीएम मत निकालिए, सुनिए लॉजिक के नीचे देखिए, एलसीएम आसान हो तो निकालिए या तो छोड़िए। अतः 8, 7, 10 तीनों से गुना कर दीजिए ना मने मन, अरे यस या ना, तीनों से लिखेंगे नहीं, तीनों से हम सब में कितना से गुना कर दिए थे, अरे हम एलसीएम इसलिए बोले थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब एलसीएम निकालने में समय लगेगा तो हम क्यों झंझट बोल रहे हैं। 8, 7, 10 सबसे गुना करेंगे, लिखेंगे नहीं, यहां वाला 8 कट जाएगा ना, तो कितना 7 210 मिलेगा। टेक्निक सीखिएगा, इसमें गुना करेंगे तो 7 से 7 कटेगा ना, मिला कितना 80 गुना 6 480, यहां 10 से 10 कटा 8 7 56, 56 गुना कितना 7 बताइए, तब 6 7 42 को हासिल 4 35 4 392, घटा देते हैं 480 में 392 गया, 10 में 2 गया कितना बाबू, फिर यहां कितना आ गया 17 में 9 गया 8 88 ना आ रहा है, और यहां कितना हो जाएगा 182, कटम कुटा हो रहा है 4 से कई बार में 44, 2 से कटेगा 2 से 44 और 2 से अनुपात क्या हो जाएगा 44:91। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम, लिखिएगा जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्तों। 15 नंबर कितना नंबर होगा जी 13, हमको तो लगा कि पहुंच गए हम 15 पे। अंतिम वाला प्रॉब्लम सब में समय लगेगा थोड़ा, आज जो भी हो आज इसको हम समाप्त करेंगे क्या बाबू, चाहे 10 मिनट लेट हो कि पहले हो। चलिए सुनिएगा क्या कर रहा है, इस बार पढ़िए प्रॉब्लम का लैंग्वेज क्या बोला है दोस्तों। 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4, 5 और 3, 2। अच्छा पहला में क्या है 4, 5, दूसरा में क्या है 3, 2 करा है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, मतलब जो नया का मिश्रण होगा उसमें आधा चीनी और आधा पानी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा आधा चीनी आधा पानी का मतलब दोनों का अनुपात आपस में, तो बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना, ये चीज पूछ रहा है मेरे दोस्त। अब या तो आप चीनी लेके चलिए या पानी लेके चलिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले को लेके चल रहे हैं। इसमें कितना हो गया 4/9, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप सारा चीज समझा चुके हैं। इसमें कितना टोटल 5 था, पहला 3 था तो 3/5 इसमें। अब आइए 9, 5 और 2 का एलसीएम गुना, कुछ नहीं हम बताए थे ना अभी, 9 गुना 5 गुना 2। सुनिएगा क्यों इतना मगजमारी करना, सब में गुना करेंगे, लिखिएगा नहीं मने मन। 9 गुना 5 गुना 2 यहां लिखने का कोई जरूरत है, कैसे गुना करेंगे तो 9 से 9 कटेगा, 5 दूनी 10 चौके हो गया। इसमें भी इससे गुना करेंगे तो 5 से 5 कटा, 9 दूनी 18 तिया 54 हो गया। इसमें भी गुना करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 9 5 45 से कम, यहां कितना हो गया दोस्त 45 में 40 गया 5, यहां कितना हो गया 9, तो किस रेशियो में 9:5। चलिए आते हैं 14 नंबर, ये प्रॉब्लम शानदार प्रॉब्लम है, टेक्निक देखिएगा इसका बनाने का, अरे टेक्निक को सीखना है, क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी कलम चलाइए मेरे दोस्त, बनाइए जल्दी से। चलिए आइए, कोई बनाए 14 नंबर, आइए। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्या है प्रॉब्लम, हाँ कोई क्वेश्चन है, बोलिए कोई क्वेश्चन है तो चलिए सुनिएगा। 20 लीटर तथा 36 लीटर के 2 मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3 और 7 है। मतलब समझना है पहला कितना लीटर का है और दूसरा 36 लीटर का है, तो इसमें हम प्रॉब्लम खाली लिख रहे हैं, इसमें क्या है अनुपात और इसमें भी अनुपात क्यों, ये प्रॉब्लम में बोला है। दोनों मिश्रण को आपस में मिश्रित किया गया, अच्छा दोनों को मिश्रित कर रहे हैं, और नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 27:29। अब आइएगा सुनिएगा, 7 3 10, 10 मतलब 20, 1 का मान 2 तो 3 7, बोलिए क्या होगा, हो गया। लॉजिक सीखिएगा, कौन कौन सी का है बाबू, स्प्रिट और वाटर। पहला पदार्थ में ये फर्स्ट स्प्रिट कितना, वाटर कितना, क्या होता, यस या नो, अरे बोलिए ना। दूसरा वाला हमें चाहिए, यही तो चाहिए ना, ये दोनों को मिलाए तो कितना है बताइए तो 27 और 29, ये प्रॉब्लम में कर रहा है। अच्छा अब बताइए ये दोनों जो मिल के आया 27, तो ये वाला वैल्यू कितना देगा, 27 में कितना घटेगा, अरे यस या ना। ये 27 कब, ऐसा प्रॉब्लम अभी किए हैं, ये 27 कब आया होगा, जब दोनों को क्या किए होंगे, जोड़े होंगे, अरे हाँ कि ना। तो ये कैसे निकलेगा, 27 में कितना घटाएंगे, मतलब यहां क्या आया होगा, 21 आना चाहिए। ये 29 कब आया होगा, जब यहां और यहां दोनों जुटा होगा, तो ये निकालना है, तो 29 में क्या घटेगा 14 कितना, मतलब P और Q जो होगा 21:15 का मतलब 7 अनुपात है। कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं बाबू, हाँ रह दीजिए ना, 36 लीटर का क्या है। आगे की ओर बढ़ जाएं, बाय ऑप्शन हो इसको बना सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, बाय ऑप्शन जाते तब 36 लीटर को हम लोग यूज करते, लेकिन ये ज्यादा आसान है कि नहीं, ये प्रॉब्लम बाय ऑप्शन भी बनेगा। हाँ क्या बाबू, ये 6 14 ये नूनू इसको लिखे हैं,
पहला मिश्रण में टोटल 3 7 था ना, तो 3 7 कितना हो गया 10। इसी 10 के कारण उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी। हॅलो काय होते? नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 27:29। अब आइएगा, सुनिएगा। 7 3 10, 10 मतलब 20, एक का मान 2 तो 3 7, बोलिए क्या होता हो गया। लॉजिक सीखिएगा। कौन सी का है बाबू? का मतलब 7 अनुपात है कोई ऐसा 10, इसी 10 के कारण कितना 20। तो पहला मिश्रण में स्प्रिट कितना 6, वाटर कितना 14। क्लियर हो गया सारे बच्चे का? एप्लीकेशन वाले ओके है ना? हाँ चलिए आते हैं अगला नंबर 15। 15 सबसे लाजवाब प्रॉब्लम है, लिख लीजिएगा इसको और समझिएगा। इसमें पूरा भंडारा छुपा हुआ है, इस प्रॉब्लम में पूरा भंडारा छुपा हुआ है। अभी एक एग्जांपल दिए थे हम थोड़ी देर पहले, मिश्रण वाला ग्रेवी को टेस्ट कीजिएगा, दिए थे वही वाला कंसेप्ट है। सुनिए क्या है। एक केन 2 प्रकार के तरल ए और बी के 7:5 के अनुपात में पूरी तरह क्या है भरी है। क्लियर है? यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाए, अब समझाने के लिए हम पूरा स्टेप कर रहे हैं। ये पहले का है यस या नो? इसमें किस रेशियो में है बताइए तो? ये समझाने के लिए अभी हम लिख रहे हैं, तो एक लाइन में आंसर देंगे हम 7:5। इससे हम क्या निकाले 9 लीटर क्या किए। अच्छा निकालने का मतलब क्या माइनस, निकालने का मतलब तो जो बचा होगा उसमें किसका किसका है ए और बी। ए और तो ए और बी का भी अनुपात क्या होगा 7:5 होगा। अरे यस या ना बोलिए ना? हाँ मतलब पहले जो ए बी था ये किस रेशियो में था 7:5। 9 लीटर निकाले तो बचल को मिश्रण में तो यही होगा 7:5। लेकिन अब हमने क्या किया 9 लीटर निकाला जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में क्या मिलाए बी मिलाए। अब कहानी यहां से स्टार्ट, इधर से भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब जो मेरे पास का ए बी का अनुपात क्या था 7:5, अब हमने क्या मिलाया बी मिलाया। याद आ रहा है? 2-3 कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है, याद आया कुछ? बी मिलाया तो बी का मात्रा प्लस यस या नो बराबर किसको करना होगा ए को। क्यों? क्योंकि हम बी मिला रहे हैं तो बी बढ़ेगा बराबर ए को करेंगे। तो यह अनुपात कितना आ गया बताइएगा 7:9। यस या नो? और इत्तेफाक से यहां दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं रहता तो बराबर करना, अरे बोलिए ना, करना पड़ता कि नहीं? यस या नो? तो अब आप बताइए 5 से 9 हुआ, कितना बी मिलाए होंगे 4। तो इसी 4 के कारण कितना 9, इसी 4 के कारण 9। तो टोटल मिश्रण कितना है 9 7 16, 16 के कारण कितना हो गया 36। तो टोटल मिश्रण कितने का होगा 36 लीटर। कहिएगा मास्टर साहब आप ये क्यों निकाले? क्योंकि 9 लीटर निकाले और 9 ही डाले तो टोटल मिश्रण तो मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं 50 लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर निकाले 20 लीटर डाले, 50 का 50 ही रहेगा। अरे यस या ना? इसलिए हम फाइनल निकाले 9 7 16, 16 के कारण 36। इसका मतलब अंतिम जो 36 लीटर है वो भी शुरू में कितना रहा होगा? अरे बोलिए ना 36 लीटर। मेरा प्रारंभिक मिश्रण कितने का रहा होगा 36 लीटर का रहा होगा। तो पहला प्रॉब्लम पूछेगा कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो आंसर क्या होगा 36। लेकिन पूछेगा आपसे ए की मात्रा और बी की मात्रा कितनी थी, तो कैसे निकलेगा? यहां पर हमसे जो आंसर पूछा था वो तो निकल गया कितना 36। लेकिन अब आइए ए की मात्रा बोलेगा तो किस रेशियो में बटेगा 7:5। टोटल कितना लीटर है 36, तो 7:5 12 के कारण 36, 1 के कारण 3 तो 7 के कारण 5 के कारण 15। अतः यदि ए और बी बोलता तो आंसर क्या होता 21 और 15। जल्दी से लिख लीजिए बाबू। एक बार फिर हम इस प्रॉब्लम को समझा दे रहे हैं, सुनते चलिएगा। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, सुनते चलिएगा मेरे दोस्त। क्या कौन वाला 9? ये देखिए बी क्या किए हैं, जितना हम निकाले 9 लीटर क्या किए मिश्रण निकाले तो उतना ही क्या किया हम डाल दिए। कैसे नो? तो बी कितना डाले हम 9, तो पहले बी 5 था हो गया 9, कितना से बढ़ा 4, इसी 4 के कारण कितना लीटर 9 लीटर। अरे समझ में आया? अरे बोलिए ना यस या ना? अरे यस या ना? एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहले मिश्रण था ए और बी में अनुपात क्या था 7 और तो 9 लीटर निकालिए, समझाने के लिए हम बनाए हैं ताकि समझ में आ जाए। 9 लीटर निकाले तो बचल का मिश्रण में भी ए बी का अनुपात क्या होगा 7 और 5 होना चाहिए, अभी कंसेप्ट दिए थे। लेकिन हमने जितना निकाला उतना ही मात्रा में क्या मिला दिया बी मिला दिया। यस या नो? प्रॉब्लम में कह रहा था 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतने ही तरल पदार्थ बी मिलाया गया। मतलब बी मिलाए तो बी का मात्रा बढ़ेगा, तब अनुपात क्या हो गया 7 और 9। बी को बढ़ाए प्लस का मतलब क्या बढ़ा। यस या नो? बराबर किसको रखे ए को। तो इत्तेफाक से ए यहां दोनों केस में क्या हो गया, यदि नहीं रहता तो गुना करके बराबर करते, जो हम पहले भी करवा चुके हैं। यहां कितना है 5, यहां 9, कितना से बढ़ा 4, तो बी कितने से बढ़ा 4 से अनुपात में ना। लेकिन वैल्यू में कितना लीटर है
9 कहिएगा 9 क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है हमसे कितना निकाले उतना ही भी मिलाए। 4 के कारण 9, तो अंतिम मिश्रण ढूंढिए कितना है? 9 7 16, 16 के कारण 36। इसका मतलब प्रारंभिक मिश्रण भी मेरा 36 रहा होगा। कहिएगा क्यों? अरे जितना था उसमें से 9 निकाले और 9 डाले, यस या नो? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रारंभिक और अंतिम में, तो 36 तो प्रारंभिक भी 36। क्लियर है? तो यहां से अब प्रॉब्लम बना ए का मात्रा और बी का मात्रा क्या होगा? 7, और यही अनुपात है 7 5 12, 12 के कारण 36, 1 के कारण 3, 21 और 15। इसका एक सेकंड मेथड हम देते हैं, सुनिएगा, बवाल मेथड है वो भी, अकबकाना नहीं है। सेकंड मेथड सुनिएगा क्या है? ए और बी। यहां पे थोड़ा सा जो हम बता रहे हैं उस चीज को समझिएगा, नहीं तो पहला मेथड से बनाइएगा। एग्जाम में हमेशा इसी चीज से हम बनवाएंगे बच्चे को प्रॉब्लम। क्या था रेशियो बताइए तो? 7 और हो कितना गया? कहां गया? 7 और, क्लियर है? मारा ना करा के मारे पर के फेंक दे सो छीन